टीचिंग हस्पतालों के बोसीदा और नकारा तिब्बी आलात तब्दील करने का मंसूबा। नए तिब्बी आलात और मशीनरी खरीदी जाएगी। टीचिंग हस्पतालों में इलाज मुआवजे की सहूलियात बेहतर होंगी। तिब्बी आलात की फ्राहमी पर 1 अरब रुपए खर्च होंगे। का शोबा सेहत में एक और अहम इकदाम, टीचिंग हस्पतालों के बोसीदा और नकारा तिबी आलात तब्दील करने का मंसूबा तश्कील दे दिया। टीचिंग हस्पतालों के लिए नए तिबी आलात और मशीनरी खरीदी जाएगी। टीचिंग हस्पतालों में तिबी आलात की फ्राहमी से इलाज मुआवजे की सहूलियात बेहतर होंगी। तिबी आलात और मशीनरी की फ्राहमी पर 1 अरब रुपए खर्च होंगे। मंसूबे के तहत टीचिंग हस्पतालों में बोसीदा और नकारा तिबी आलात और मशीनरी के बायस इलाज मुआवजे की फ्राहमी में मुश्किलात का सामना था, जिसको नए तिबी आलात की फ्राहमी के बाद दूर कर दिया जाएगा। सरकारी टीचिंग अस्पतालों में वाईडीए की हड़ताल। ओपीडीज 8 रोज से मुकम्मल बंद हैं। इलाज मुआलजा तात्तुल का शिकार। मरीजों को मुश्किलात का सामना। यंग डॉक्टर्स का मुतालबात की मंजूरी तक। ओपीडी बंद रखने का ऐलान। वाईडीए पंजाब का एहतजाज 8 रोज से जारी है। लाहौर के तमाम सरकारी टीचिंग अस्पतालों की ओपीडी 8 रोज से मुकम्मल बंद है। वाईडीए पंजाब ने मुतालबात की मंजूरी तक ओपीडी के बाइकाट का ऐलान कर रखा है। डॉक्टर्स का कहना है जब तक महकमा सेहत मुतालबात मंजूर नहीं करेगा तब तक एहतजाज जारी रखेंगे। जबकि दूसरी तरफ मरीज और उनके लवाहिकीन शदीद गम और गुस्से में दिखाई देते हैं। कहते हैं आए रोज की हड़ताल के बाइस बहुत अजियत में रहते हैं। दूर दराज से किराए भर कर आते हैं। हड़तालों ने परेशान कर रखा है। एक मरीज ने कहा आरिफ वाले से गाड़ी किराए पर लेकर मरीज के हमरा आए। अब अस्पताल आकर मालूम हुआ कि हड़ताल है। इस महंगाई में निजी अस्पताल में इलाज का सोच भी नहीं सकते। एक मरीज ने शदीद गुस्से में कहा हड़तालों से बेहतर है अस्पताल को ताले लगा दें ताकि मुफ्त इलाज की उम्मीद ही खत्म हो जाए। पावन नगर से आए हैं ते इधर आए हैं, हुण उन्होंने सानू हफ्ते का टाइम दे दिता है, पर्ची भी नहीं दे रहा एमरजेंसी की। आपके ये लात का मसला सी तो आए आगे तक बस उन्होंने बंद गया साल उन्होंने कह दिया। अब अगर बात की जाए डेंगू के हवाले से तो 24 घंटों के दौरान डेंगू के 37 नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं। बुखार में मुब्तला 111 मरीज अस्पतालों में ज़ेरे इलाज। मच्छरों की अफजाइश जारी। मजीद 12 मुकामात से लार्वा तलब कर दिया गया है। मौसम की तब्दीली के बावजूद शहर में डेंगू मच्छर के हमले न थम सके। 24 घंटों के दौरान लाहौर में डेंगू बुखार के 37 नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं। डेंगू बुखार में मुब्तला 111 मरीज बदस्तूर सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में जेरे इलाज हैं। डेंगू मच्छरों की अफजाइश जारी है। मजीद 12 मकामात से डेंगू लार्वा बरामद हुआ जिसे तल्फ कर दिया गया। सरकारी स्कूलों के पास फर्स्ट एड किट दस्तयाब ना होने का इंकशाफ हुआ। स्कूल एजुकेशन ने अथॉरिटी से फर्स्ट एड किट का डाटा तलब कर लिया। फर्स्ट एड किट्स का रिकॉर्ड 24 घंटों में फ्राहम किया जाए। 1 हफ्ते में तमाम स्कूलों को फर्स्ट एड किट खरीद कर फ्राहम करने की हदायत है। स्कूलों में फर्स्ट एड किट दस्तयाब न होने का इंकशाफ हुआ है। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एजुकेशन अथॉरिटीज से डाटा मांगा है कि कितने स्कूलों के पास किट दस्तयाब है। फर्स्ट एड किट्स का रिकॉर्ड 24 घंटों में फराहम करने का कहा गया है। जिन स्कूलों के पास फर्स्ट एड किट नहीं है उनका डाटा अलग से भिजवाने का कहा गया है। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एजुकेशन अथॉरिटीज को 1 हफ्ते में तमाम स्कूलों को फर्स्ट एड किट खरीद कर फराहम करने का हुक्म दिया है। बसूरत दीगर सख्त नोटिस लिया जाएगा। स्कूलों को फर्स्ट एड किट फराहम करना एजुकेशन अथॉरिटीज की जिम्मेदारी है। मेट्रिक और इंटर का इम्तिहान देने वाले तुलबा का मुस्तकबिल खतरे में पड़ गया। बोर्ड के तहत इम्तिहानात का 25% हिस्सा तसव्वुराती देना होगा। सालाना इम्तिहान शुरू होने में सिर्फ 3 माह बाकी रह गए। 1/4 पेपर आउट ऑफ कोर्स होने के बावजूद ताहाल मॉडल पेपर्स ही जारी ना किए जा सके। के तालीमी बोर्ड के तहत इम्तहान देने वाले लाखों तलबा का मुस्तकबिल खतरे में पड़ गया। तालीमी बोर्ड के तहत आइंदा साल मैट्रिक और इंटर इम्तहानात का 25% हिस्सा तसव्वुराती तज्जियाती दिया जाएगा। 1/4 पेपर आउट कोर्स होने के बावजूद ताहाल किसी भी तालीमी बोर्ड की जानिब से मॉडल पेपर्स ही जारी नहीं किए जा सके। सालाना इम्तहान शुरू होने में सिर्फ 3 माह बाकी रह गए हैं। सरबराह पाक ऐवान तालीम काजी नईम अंजुम का कहना है कि नए पैटर्न के मुताबिक असातिज़ा की भी 6 माह कबल ट्रेनिंग शुरू की जानी चाहिए थी। मॉडल पेपर जारी न होने के बायस लाखों बच्चों के ग्रेड्स मुतासिर होने का खदशा है। काजी अंजुम नईम का कहना है मॉडल पेपर्स की मदद से बच्चों को बोर्ड इम्तहानात की तैयारी में खातिर खा मदद मिलेगी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों की सड़कें खस्ताहाली का शिकार। मुतअद्दिद सड़कों पर गंदगी के ढेर लग गए। कच्चा जेल रोड, इस्माइल नगर की सड़क और शाह जमाल रोड भी टूट फूट का शिकार। शमा कॉलोनी, उमर पार्क का सीवेज निज़ाम खराब। मिस्री शाह लोहा मार्केट के अतराफ की सड़कें गंदगी के ढेर में तब्दील हो गई।
कच्चा जेल रोड इस्माइल नगर की सड़क अरसे दराज से टूट फूट का शिकार है। इलाका मक्किनों का कहना है सड़क की खस्ता हाली के बाइस गाड़ी और मोटरसाइकिल सड़क से गुजरना नामुमकिन हो गया है। पैदल चलने में भी दुश्वारी का सामना है। शाहजमाल रोड 8 माह से टूट फूट का शिकार है। सड़क पर गहरे गड्ढे हादसात का बाइस बनने लगे हैं। शहरी कहते हैं सीवरेज पाइपलाइन को बिछाने के लिए खोदी गई सड़क को ताहाल मुरम्मत नहीं करवाया जा सका। हुकाम बाला नोटिस लेकर मसला हल करवाएं। पानी जगह जगह गटरों का खड़ा होता है, उस वजह से बाइक गाड़ियाँ वो बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उस वजह से हमारे कारोबार बहुत ज़्यादा मुतासर हो गए। अक्सर मार्केट में आपने देखी हैं दुकानें बंद पड़ी हैं। शमा कॉलोनी उमर पार्क में मसाइल की भरमार, सड़क खस्ता हाल, सीवरेज निजाम खराब, हर वक्त गंदा पानी जमा रहने लगा। इलाके में मच्छरों की भरमार। इलाका मकीन मसाइल हल न होने पर घरों से बाहर निकल आए। इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया, शदीद नारेबाजी की। कोई नहीं इधर आता। ये देख लो इतनी गंदगी पड़ी हुई है, बच्चे बीमार हैं, दवाइयाँ ले ले थक चुके हैं। यहाँ पर 1 रुपया किसी हुकूमत ने नहीं लगाया। हम जा के उनके पास थक गए, इतने उनसे रिक्वेस्टें की हैं कि आप यहाँ पर काम करवाएं, यहाँ पर आके देखें। टाउनशिप ब्लॉक 6 का फिल्ट्रेशन प्लांट अरसे दराज से बंद। इलाका मकीनों का कहना है फिल्ट्रेशन प्लांट के नजदीक कूड़े के ढेर भी लग गए हैं। बीमारियां भी फैलने लगी हैं। इचरा की गली नंबर 3 में बिजली की तारें घरों की खिड़कियों को छूने लगी। अहले इलाका कहते हैं बारिश के मौसम में दीवारों में करंट आ जाता है, हादसात भी होते हैं। शिकायत के बावजूद अदाला नहीं किया गया। अहले इलाका ने हुकाम बाला से नोटिस लेकर मसाइल हल करवाने का मुतालबा किया है। ज़िली हुकूमत और LDA का तजावज़ात और कमर्शलाइजेशन फीस ना दहिंदगान के खिलाफ ऑपरेशन। शालामार जोन में इंसदादी तजावज़ात ऑपरेशन में 500 से ज़ायद पुख्ता थड़े और शेड्स मिसमार कर दिए। शादमान, समनाबाद, शादबाग और किनाल रोड पर कमर्शलाइजेशन फीस ना दहिंदगान के खिलाफ ऑपरेशन में 55 इमलाक सरबमोहर जबकि 5 मिसमार कर दिए गए। DG LDA मोहम्मद अली रंधावा की हिदायत पर LDA टीमों ने शादमान, समनाबाद, शादबाग और कैनाल रोड पर सालाना कमर्शलाइजेशन फीस ना दहनगान के खिलाफ ऑपरेशन किया। टीमों ने ऑपरेशन के दौरान 55 अमलाक को सरबोमोहर जबकि 5 को मुस्मार कर दिया। ऑपरेशन डायरेक्टर टाउन प्लानिंग जोन 1 आयशा मुताहिर की जेर निगरानी किया गया। शालामार जोन में चीफ ऑफिसर इकबाल फरीद की निगरानी में जोनल ऑफिसर शालामार पारस जुबैर ने टीम के हमरा 500 से जायद पुख्ता थड़े और शेड मुस्मार कर दिए। राफिया हैदर के मुताबिक 90 से जायद आर्जी तजावज़ात का सामान जब्त किया गया है। ऑपरेशन के दौरान 6 ट्रक सामान जब्त करके स्टोर में जमा करवा दिया गया। यतीम खाना चौक के अतराफ में दुकानों और प्लाजों से कई फुट बाहर तक तजावज़ात कायम। रेहड़ियों और रॉन्ग पार्किंग की वजह से पब्लिक एरिया पर भी तजावज़ात माफिया ने कब्जा जमा रखा है। रॉन्ग पार्किंग के बाइस रोड पर ट्रैफिक के मसाइल रहना मामूल बन चुका है। पंजाब फूड अथॉरिटी का जहरीले पानी से सब्जियां लगाने वाले माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया। एडिशनल डायरेक्टर ऑपरेशन शर्जील शाहिद की हिदायत पर डेप्यूटी डायरेक्टर ऑपरेशन बदर मुनीर की सरबराही में टीमों ने बाबू साबू के इलाके शेराकोट में 5 एकड़ पर काश्त जहरीली सब्जियां हल चलाकर तल्फ कर दी। लाहौर हाई कोर्ट और मातहत अदालतों में होने वाली कार्रवाइयों का अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। हाउस हमला और जलाओ घेराव का केस। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने सोशल मीडिया एक्टिविस्ट आयशा अली भुट्टा समेत 145 मुल्जिमान की बादज गिरफ्तारी दरख्वास्त जमानत पर समाअत 11 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। प्रोसिक्यूशन ने मुकदमे का रिकॉर्ड पेश नहीं किया। परवेज इलाही और दीगर के खिलाफ तरक्याती मंसूबों में अरबों रुपए की करप्शन और किक बैक्स का रेफरेंस समाअत के लिए मुकर्रर। मोहन्नस इलाही के सेक्रेटरी नैब के वादा माफ गवाह बन गए। परवेज इलाही और मोहन्नस इलाही समेत दीगर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस। स्पेशल सेंट्रल अदालत के जज तनवीर अहमद शेख ने डायरेक्टर FIA को मोहन्नस इलाही को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई की निगरानी करने की हिदायत कर दी। 9 मई को मुस्लिम लीग नून का ऑफिस जलाने का केस। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद और उमर सरफराज शीमा के जुडिशल रिमांड में 8 दिन की तौसीह कर दी। एडमिन जज अबहर गुल खान ने केस की समाअत की। सनम जावेद की पुलिस अफसरान के खिलाफ तौहीन की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने करार दिया कि मुल्जिमा ने नजरबंदी का हुक्म चैलेंज करना है तो मुतल्लिका फोरम से रुजू करे। अफसरान के खिलाफ तौहीन अदालत की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। के मौसम स्पीड की फुल स्पीड सूबे के पहले बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। मुल्क की तारीख में पहली बार सरमायाकारों की सहूलत के लिए बर्क रफ्तार वन विंडो ऑपरेशन शुरू। 20 सूबाई और विफाकी महकमे एक छत तले 106 NOCs का 15 रोज में अजरा का तेज रफ्तार निज़ाम मुतारिफ। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने सेंटर में बिजनेस हब के ऑनलाइन सिस्टम का भी बाज़ाब्ता आगाज़ किया और सूबाई वफाकी महकमों के काउंटर्स का मुआयना भी किया। सूबाई वज़रा असम तनवीर, आमिर मीर, असफर नासिर, डॉक्टर जमाल नासिर, डॉक्टर जावेद अकरम, बिलाल अफसल, इब्राहिम मुराद, मुशीर कुंवर दिलशाद, IG पंजाब, सेक्रेटरीज और दीगर हुकाम भी इस मौका पर मौजूद थे।
वज़ीर आला ने महकमों की तरफ से फराहम करदा सहूलतों के बारे में मालूमात हासिल की और वन विंडो ऑपरेशन के निज़ाम का जायजा लिया। वज़ीर आला ने NOCs के इजरा को 30 की बजाय 15 रोज में यकीनी बनाने की हिदायत की, जबकि ओवरसीज पाकिस्तानियों और गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए NOCs के इजरा में 10 रोज में करने का प्लान तलब कर लिया है। 15 डेज के अंदर आपको NOC मिलेगा। बिजनेसमैन भी जब बाहर से आते थे, दे वर आल्सो हैविंग इश्यूज, उन लोगों के लिए भी ये सेंटर उसी तरह अवेलेबल होगा जिस तरह हमारे पाकिस्तानी बिजनेसमैन के लिए अवेलेबल होगा। ओवरसीज पाकिस्तानी और जो फॉरेन बिजनेसमैन हैं उनके लिए 10 दिन करें। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कहा कि बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर का आइडिया महकमा सनत ने पेश किया, जो बहुत शानदार है। हमने कहा कि आप लोगों ने हमें बताना है कि किस तरह का आपको चाहिए, तो इन्होंने सारों ने मिल के इकट्ठे एक पेपर बनाया, वो पेपर हमारे साथ शेयर किया और फिर उस पेपर को हकीकत में इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने कन्वर्ट किया। सूबाई वज़ीर SM तनवीर ने कहा कि वज़ीर आला का सनतकारों और ताजरों को सर्विस डिलीवरी में बेहतरी फराहम करने का विजन और मंशूर काबिल तहसीन है। 1 महीने के अंदर आपके सामने ये इदारा खड़ा हुआ है जिसमें 20 डिपार्टमेंट और 106 NOCs हैं, और इसका टाइम क्योंकि 15 दिन से 30 दिन है, तो CM साहब ने ऑर्डर किया 30 दिन नहीं, 15 दिन नहीं मुझे चाहिए, तो सर इंशाल्लाह इसको भी करवा दिया जाएगा। वज़ीर आला ने बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर में फराहम करदा सहूलतों को सराहा। तकरीब में तुर्किया के कौंसल जनरल दरमेश बाश्तो और चीनी कौंसल जनरल ज़ाओ शीरीन ने खुसूसी शिरकत की। कैमरा टीम के हमरा दुरनाया सिटी 42। नैब लाहौर की जानिब से सालाना एंटी करप्शन दिन के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में चेयरमैन नैब पाकिस्तान लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। इंसदाद बदनवानी की मुनासबत से तकरीब DG नैब लाहौर अमजद मजीद औलख की ज़ेर निगरानी मुनाकिद करवाई गई। तकरीब में नैब लाहौर की कारकर्दगी के हवाले से आगाही दी गई और रिकवर होने वाली रकम के बारे में बताया गया। इस मौका पर DG नैब लाहौर का कहना था, नैब लाहौर करप्शन की रोकथाम के लिए तालीमी इदारों में पेंटिंग्स तकरीरी मुकाबले करवाता है। उनका कहना था कि आजकल लाहौर में प्लाट्स की फाइलों का बहुत काम चल रहा है, फाइलों के काम को मैं फ्रॉड ही कहूँगा। नैब लाहौर के मुशाहिदे में ये आया है कि आजकल फाइलों का बिजनेस, प्लॉट फाइल्स का बिजनेस अरूज पर है। मार्केट में हज़ारों फाइलें बराए फ़रोख्त मौजूद हैं, तहम ऑन ग्राउंड उन फाइलों के पीछे ना तो कोई प्लॉट्स होते हैं, ना उनके मुकाबले में कोई अराजी मौजूद होती है। तकरीब में नैब अफसरान और स्टाफ समेत तालीमी इदारों में करप्शन की रोकथाम के लिए पेंटिंग्स और तकरीरी मुकाबलों में हिस्सा लेने वाले तलबा और तालिबात ने भी शिरकत की। चेयरमैन नैब पाकिस्तान लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद का कहना था कि नैब लाहौर की टीम को इसकी कारकर्दगी पर शाबाश देता हूँ। हाउसिंग सोसाइटीज इस वक्त करप्शन का सबसे बड़ा फैक्टर है। बिजनेसमैन हैं, ग्रुप्स हैं, उनकी हम मुआवनत भी करेंगे, उनको इनकरेज भी करेंगे। और भी इसके चंद खदोखाल हैं। जो सबसे बड़ी बुनियादी चीज़ होगी जो रेगुलेटर के डोमेन में आती है कि जब आप NOC देंगे तो NOC के साथ जो जितने प्लॉट हैं हर एक का डे 1 के ऊपर ही अलॉटमेंट नंबर होगा। जितनी इनके पास रकबा है उतनी ही वो प्लॉट्स की फरोख्त कर सके। करप्शन की रोकथाम की आगाही मुहिम में हिस्सा लेने वाले मुख्तलिफ तालीमी इदारों के तलबा और तालिबात और अच्छी कारकर्दगी पर नैब लाहौर के अफसरान में मेडल्स और शील्ड्स तकसीम की गई। कैमरामैन खालिद मलक के हमरा दिलावर नयाजी, सिटी 42। आसिफ अली जरदारी के लाहौर में डेरे पीपल्स पार्टी पंजाब के रहनुमाओं से मुलाकात। पंजाब की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। साबिक सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से PPP वस्ती पंजाब के कायम मुकाम सदर राना फारूक सईद और दीगर ने बिलावल हाउस में मुलाकात की। PPP लाहौर के सदर असलम गिल, PPP वस्ती पंजाब शोबा खवातीन की सदर समीना खालिद घुरकी, फैसल मीर, नवाब शहजाद अली खान और सुफियान घुरकी भी मिले। आसिफ जरदारी और रहनुमाओं के दरमियान पंजाब की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुस्लिम लीग नून की आम इंतखाबात के लिए तैयारियां जारी। रावलपिंडी डिवीजन के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज। राना सनाउल्लाह का कहना है आम इंतखाबात की तारीख 8 फरवरी से इधर उधर होना नामुमकिन है। नून के मरकजी सेक्रेटेरिएट में पार्लिमानी बोर्ड के दूसरे इजलास में रावलपिंडी डिवीजन के 126 उम्मीदवारों के इंटरव्यूज किए गए। रावलपिंडी डिवीजन की 11 कौमी और 23 सूबाई नशिस्तों पर 126 से जायद उम्मीदवारों ने दरखास्त जमा कराई है। सूबाई सदर राना सनाउल्लाह ने इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि नून लीग इलेक्शन के लिए तैयार है। नवाज शरीफ अपने वादे के मुताबिक मुल्क को महंगाई से निजात दिलाकर तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो सामने बुला के सबके दस्तखत करवाए हैं, प्रेसिडेंट के दस्तखत करवाए हैं, अटॉर्नी जनरल के करवाए हैं, एडवोकेट जनरल के करवाए हैं। और जिस तरह से उन्होंने एक अनाउंस्ड डेट ऑफ इलेक्शन जो है पोल जो है वो मुकर्रर की है, मैं नहीं समझता कि इस डेट से निकला जा सकता है। ये डेट जो है वो आगे पीछे की जा सकती है।
8 फरवरी को इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में इलेक्शन होंगे। राना सनाउल्लाह का कहना था कि तमाम सियासी जमातों को बिठाकर चार्टर्ड ऑफ इकोनॉमी पर फैसला करना चाहिए। राना सनाउल्लाह ने दानियाल अजीज और एहसन इकबाल के दरमियान लड़ाई की वजह बताते हुए कहा कि दोनों अपने अपने बेटों को मुतलका सूबाई असम्बली से इलेक्शन लड़वाना चाहते हैं। उनका कहना है कि सानिया 9 मई में मुलविस अफराद को अपने तकब्बुर का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। कैमरामैन नासिर मसूद और जाहिद अजीम मलिक के साथ राव दिलशाद, सिटी 42।